Hello friends, today we are going to do class 4 English Reader C. So let's start. C1. Have you ever इसमें है ना जंगल के बारे में जानेंगे, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानेंगे, पार्क वगैरह के बारे में। तो सबसे बड़ा पार्क जो है इंडिया में जिम कॉर्बेट है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ना। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, जो कि लायन के लिए, शेर के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है। और यहाँ जो आज चैप्टर है वो है जंगल सफारी। जंगल सफारी का मीन्स होता है एडवेंचर लेना, जंगल को देखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखना, है ना। उसके लिए अलग से आता है, जैसे जीप वगैरह आया, गाड़ी से आप घूम रहे हैं, ये सबको मिला के जंगल सफारी कहते हैं। तो इसमें जो है आज का जो जंगल सफारी चैप्टर है, इसमें जिक्र किया गया है कान्हा नेशनल पार्क का, है ना। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। और हाँ, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटेडमेंट है कि क्योंकि ये जो है रुडयार्ड किपलिंग्स की जो क्लासिकल नॉवेल है द जंगल बुक, मोगली वाला जानती है ना। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जो मोगली जिसमें एक्ट किया है, मोगली का रोल तो सारे बच्चे जानते हैं, है ना। तो रुडयार्ड किपलिंग्स की ये लिखी हुई जंगल बुक में जिस जंगल में ये सारा चीज दिखाया गया है ना। जब वो फिल्माया गया ना, उसको तो फिल्म भी तो बनी है। तो उस फिल्म में बैकग्राउंड में जो जंगल दिखाया है वो यही कान्हा नेशनल पार्क का जंगल है। ठीक है। इसलिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है लोगों के लिए, या जो भी ये नरेटर है वो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क को देखने का। ठीक है। My excitement was at its peak. नरेटर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था मेरा, एकदम उत्साह एकदम चरम सीमा पर था। We were going to visit Kanha National Park, which provides setting for Rudyard Kipling's classical novel, The Jungle Book. क्योंकि हम लोग कान्हा नेशनल पार्क जा रहे थे तो हमारा एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा किस लिए था, क्योंकि ये रुडयार्ड किपलिंग की जो कान्हा द जंगल बुक है उस पर जो फिल्म बनी है, तो इसी जंगल में उसको फिल्माया गया है ना। We slept early the night We slept early that night so that we could get up early the next morning. हम लोग जल्दी सो गए थे उस रात को ताकि हम लोग सुबह जल्दी उठ सके। As the alarm rang, my sister and I jumped out of our beds and quickly started to get ready for one of our thrilling journey ever, है ना। जैसे ही अलार्म बजा, मैं और मेरी सिस्टर झपक के उठे, कूद के उठे और जल्दी से तैयार होने लगे हमारा आज तक का सबसे थ्रिलिंग जर्नी के लिए, है ना। एक्साइटमेंट वाली जर्नी के लिए। A visit to Kanha National Park on a boat. हाँ, एक बोट के थ्रू ये कान्हा नेशनल पार्क का विजिट करने वाले थे, घूमने वाले थे। This was the first time we were going to experience it. हम लोग फर्स्ट टाइम इस चीज का एक्सपीरियंस करने वाले थे। and very thought influence zeal in me. ये मेरे अंदर zeal मतलब होता है खुशी, इन्फ्लुएंस मतलब होता है संचार करना, लिखा हुआ भी है, सारा मीनिंग भी यहाँ पे थोड़ा लिख दिया गया है। तो इन्फ्लुएंस्ड करना, खुशी का संचार किया मेरे अंदर, बहुत खुशी भर दिया इस चीज से। मतलब खुशी भर देना, खुशी पूरा फैल गया मेरे अंदर, है ना। ये एक्सपीरियंस जो होने वाला था बोट के थ्रू, हम लोग जो कान्हा नेशनल पार्क का विजिट करने वाले थे। As we approached the lake, जैसे ही हम लोग जैसे लेक में पहुंचे, the foggy weather did not deter our spirits. जैसे ही वो लेक में पहुंचे, है ना, तो वेदर जो था क्या था, पूरा फॉगी था। फॉगी मतलब पूरा कुहासा वाला, है ना। जैसे सुबह उठती है तो कभी कभी कुहासा रहता है तो कुछ दिखता नहीं है ना। तो फिर भी कुहासा वाला वेदर भी इसके उत्साह को, इसकी जो स्पिरिट थी वो उसको तोड़ नहीं सका। There was an exclusive boat waiting for our family. एक अच्छा सा बोट हमारी फैमिली का इंतजार कर रहा था। Hopped into the boat. हाँ, हम लोग फट से बोट पे चढ़े। While the mist unfolded over the waters of the vast artificial lake. होता है जैसे कोहरा, है ना, जो फॉगी है ना, जो फॉग था वो जैसे ही अनफोल्डेड ओवर द वाटर, जैसे ही वो हटता है ना। I was mesmerized by the beauty of the nature around me. ये है mesmerized, हाँ, मतलब अट्रैक्ट हो जाना। Soon the mist started clearing. हाँ, जल्दी ही जो है मिस्ट मतलब कोहरा जो है हटने लगता है। I saw the colors of the lake water turned from silver to golden. हाँ, तो मैं देखता हूँ जब कोहरा रहता है पानी में,
तब वो सिल्वर सिल्वर दिखेगा पानी, है ना। पानी तो कलरलेस है तो सिल्वर सिल्वर दिखेगा, बट उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट जब पड़ता है तो वो गोल्डन होने लगता है थोड़ा थोड़ा पानी। तो मैंने देखा पानी को सिल्वर से गोल्डन होते हुए। The rays of sun kissed the water. हाँ, पानी की किरणें जो ये सूरज की किरणें जो है वाटर को किस कर रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ, which dazzled my eyes. हाँ, जो मेरे आंखों को पूरा मतलब अभिभूत कर देना, पूरा आकर्षित कर देना कर दिया मेरे आंखों को, है ना। Suddenly I spotted a head of सांभर डियर के ही तरह रहता है सांभर, है ना। तो उसके झुंड को देखा, है ना। हेड मतलब क्या होता है, झुंड होता है ना, हाथी के झुंड को भी कहते हैं, है ना। क्लोज टू द लेक वाटर। हाँ, लेक वाटर के सामने देखो ये सांभर के झुंड को देख रहे हैं। डियर के ही समान होते हैं सांभर भी, है ना। हाँ, देयर एजिलिटी और स्विफ्टनेस। स्विफ्ट होता है बहुत तेज, है ना। स्विफ्ट गाड़ी का भी नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसका मतलब होता है तेज, है ना, एकदम फर्राटेदार तेज। और एजिलिटी का भी मतलब होता है फुर्ती वाला। तो ये जो सांभर थे वो एजिलिटी और स्विफ्टनेस से लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड एज दे डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट हास्टली। ये इतना एकदम तेजी और फुर्ती से मेरे सामने से निकल के पता ही नहीं चला कि कब ये अचानक से मेरे आंखों के सामने से गायब हो गए, है ना। जंगल में चल गए, इतना तेजी से वो गए, देख रहे थे है जैसे, पर तुरंत एकदम चल गए, ठीक है, फास्ट, कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। Determined, resolved and climb. We started the trek. हाँ, बहुत ही डिटरमाइंड के साथ, मतलब स्थिरता के साथ, और हम लोग ने जो है शांति से काम डाउन हुए, है ना। तो काम माइंड से, एकदम शांत माइंड से हमने स्टार्ट किया अपने सफर को। We pretended that the knowledge of bears. हम लोग दिखावा कर रहे थे, मतलब अपने आप को बतला रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे कि हम लोग को नॉलेज है क्या बियर का, पाइथॉन्स का, कोबराज। Being present in the forest did not matter to us at all. हम लोग को मतलब ऐसे दिखावा कर रहे थे आपस में कि हाँ हम लोग जान रहे हैं कि बियर होगा, पाइथॉन्स होगा, कोबरा होगा, है ना, प्रेजेंट होगा, तो क्या मैटर है, कोई बात नहीं है ना। But were we not fooling ourselves? लेकिन क्या हम लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे क्या, है ना। हम लोग तो अपने आप को बेवकूफ़ी बना रहे थे, कि दिखा रहे थे कि हम तो सब जानते हैं, हाँ कोबरा है तो है, लेकिन तो सब जानता है कि कोबरा तो खतरनाक होता है, लेकिन हम लोग अंदर अपने आप में दिखावा कर रहे थे, हाँ है तो है, जंगल है तो होगा, तो क्या दिक्कत है तो है, हम लोग सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन हम लोग अंदर ही अंदर में हम लोग को ये भी लग रहा था अपने आप में सबको, है ना, कि अरे हाँ यहाँ पे ये सब भी होगा, खतरनाक चीज भी होगा, जंगल है ना। यस, वी वर scared. हाँ, डरे हुए तो थे, but at the same we were excited and keen to go ahead. हाँ, हम लोग डरे हुए तो थे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग एक्साइटेड भी थे, और हम लोग जो है आगे होता है उत्सुक, है ना, उत्साह वाला, ठीक है। हाँ, कीन टू गो अहेड, आगे जाने के लिए बहुत उत्सुक भी थे। On the way we saw the footprints of elephant, bears and tigers. हाँ, रास्ते में हमने फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह, पदों के निशान यानी पैरों के निशान भी देखे, किसके, एलिफेंट के, बियर के और टाइगर के। हाँ, we saw a watch tower in the forest and had a beautiful view of the forest from atop the tower. हाँ, देखिए फॉरेस्ट वगैरह के बीच में कहीं कहीं पे जो है ना, बीच बीच में वॉच टावर भी रहता है देखने के लिए, है ना, और वहाँ पे वॉचमैन को भी रखा जाता है, ताकि वो पूरे जंगल मतलब ऊंचाई पे टावर बनाया जाता है, बहुत ऊंचा, जहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ी रहता है ना। वॉच टावर बनाया जाता है, और वहां से पूरा जंगल का व्यू भी नजर आता है। तो जो जंगल सफारी करने जाते हैं तो वॉच टावर पे भी उनको चढ़ाया जाता है, तो वो पूरा जंगल का व्यू भी देखते हैं, है ना। और उसमें वॉचमैन को भी रखा जाता है कि वहां पे कुछ होनी अनहोनी हो तो वहां से देखा जा सके, है ना। तो हम लोगों ने वहां पे भी चढ़े, tried but enthusiastic we came to the end of the trek. हाँ, थके तो थे बट हम लोग पूरा मतलब पूरा उत्साह से भरे हुए थे। हाँ, वी कैम टू एंड ऑफ द, हम लोग मतलब अब खत्म ही था हमारा, है ना। हाँ, सफर हमारा जो था, हमने जो कान्हा नेशनल पार्क आए थे विजिट करने के लिए, वो लगभग तो अब खत्म ही था। It was not time for our journey back. It was now time, not now. अब हमारा जर्नी बैक जाने का टाइम आ गया था, है ना। हाँ, it was so but before not before we had decided to immerse our leg in the cool water of the lake. बट जाने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया, है ना, कि जो ठंडे ठंडे पानी में अपने पैरों को हम लोग क्या करेंगे, लटकाएंगे, मतलब रखेंगे लेक में,
अच्छा लगता है ना। इमर्ज मतलब होता है डुबाना, तो हम लोग अपने पैरों को डुबाएंगे लेक में, है ना, ठंडे ठंडे पानी में। इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू सी स्वार्म ऑफ स्मॉल लिटिल फिश इन द वाटर अंडर आवर फीट। और ये बहुत खूबसूरत था देखने में। स्वार्म ऑफ स्मॉल फिश, लिटिल फिश मतलब समझते हो, स्वार्म मतलब क्या होता है, झुंड, ठीक है, मछलियों, छोटे छोटे मछलियों के झुंड को स्वार्म। तो छोटे छोटे मछलियों के झुंड जो है आए और हमारे पैरों को क्या कर रहे थे, सहला रहे थे, है ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल था देखना। of a family of tiger. हाँ, एक टाइगर के फैमिली को देखा गया, है ना, which we spotted just before the end of our journey. हमारे जर्नी के जस्ट बिफोर, मतलब कुछ ही समय पहले, जब खत्म ही था, हम लोग आने ही वाले थे, तभी हमने जो है अचानक से एक टाइगर के फैमिली को देखा। left us amazed. हाँ, ये हमें जो है ना पूरा अमेजिंग लगा एकदम। the father, the mother and 2 baby tiger all together. पापा, मम्मी और 2 बेबी टाइगर जो थे सब एक साथ थे। It appeared as if they had just come out to meet all of us who had come looking for them all the way from Delhi. तो it appeared as if, ऐसा लग रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था कि ये लोग सिर्फ हमारे ही लिए आए थे, है ना, कि हम आए हैं आप ही के लिए, आप लोग इतना दूर दिल्ली से आए हैं देखने के लिए, तो हम लग रहा था कि हम ही लोग के लिए ये आके एक जगह पे इकट्ठा है कि भाई देख लो, आप लोग कान्हा नेशनल पार्क आए हो, और जो कि टाइगर के लिए फेमस है, कान्हा नेशनल पार्क, है ना, टाइगर रिजर्व है। तो हमने टाइगर ही नहीं देखा, जो कि टाइगर यहाँ का फेमस है, लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि सारे ये लोग जो है ना, पूरा फैमिली हम ही लोग के आके जुट गए थे कि आके हमें देख लो, तुम लोगों इतना दूर से आए हो दिल्ली से। With this beautiful sight, my boat journey of the Kanha National Park come to an end. इस खूबसूरत दृश्य को देखने के बाद फिर हमारा कान्हा नेशनल पार्क का जो जर्नी था वो खत्म होता है। It was and will remain an unforgettable experience of my life. हाँ, ये जो है अब तक का मेरा unforgettable मतलब नहीं भूलने वाला, forget मतलब भूलना, unforgettable मतलब नहीं भूलने वाला एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का, ये जो कान्हा नेशनल पार्क में हमने, तो काफ़ी अच्छा था ही। इनका बोट से ये लोग सारे घूमे, मछलियों का इन्होंने अपने पैरों में मछली का सहलाना महसूस किया, सारी चीज़ को देखे, और लास्ट में इन्होंने जो है टाइगर के फैमिली को भी देख लिया। तो रियली इट वाज अ ग्रेट जर्नी। और ये जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का एक क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे अभी हाल ही में पिछले साल जो है नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया से चीता को मंगवाया था और यही कान्हा नेशनल पार्क में रखा था, है ना, चीता को मंगा के कान्हा नेशनल पार्क में ही रखा था, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। और ये जो है कि क्या नाम है इनका, जंगल बुक किन्होंने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय, शुक्रिया।